नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मधुबनी के मोहम्मदपुर नरसंहार से आप भली बातें वाकिफ हो गए होंगे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम सियासतदान, सियासी पार्टियां इसको लेकर सियासत कर रही हैं, क्योंकि सियासत उनकी नियति में है, चाहे लाशों के ढेर पर ही सियासत क्यों ना करने पड़े। अब तमाम राजनीतियों के बयान भी आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पत्रकारों ने जब इस मसले को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर कटिबद्ध है और जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। शायद अगर संजय जायसवाल उन विधवाओं और बच्चों के आंसू से वाकिफ हो गए होते, उनके आंसू में थोड़ी संवेदना जताए होते, तो वो इस तरीके से, जिस अंदाज से कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये बात नहीं कह पाते। और बहुत कुछ कहा है संजय जायसवाल ने, आप पहले सुनिए फिर बात करते हैं। सरकार में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, पर उनका जो अपराधी है हर हालत में पकड़ा जाता है और हर हालत में न्याय मिलता है। सरकार अपने तरफ से हमेशा चौकन्नी रहती है, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको पहले से किसी को पता नहीं होता है और इस तरह की घटना घटती है, पर जो भी अपराधी हों उनको इस सरकार में निश्चित तौर पे सजा हो। आपको लगता है सर कि पुलिसिया कार्रवाई के चलते सरकार की भी कुछ फजीयत हो रही है? पुलिस को कई बार फोन किया गया लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँची है और इस तरह की घटना घटती है। पुलिस अगर यह सब घटनाएं बहुत दुखद हैं। उसके अलावा हमने देखा है मटियरिया में भी वैसा ही कुछ हुआ है, लेकिन सरकार इस पर काफ़ी सतर्क है और जो भी दोषी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी। आपने देखा संजय जायसवाल ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार सतर्क है, सजग है, सावधान है और जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले से सरकार को पता नहीं होता कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन हो जाती हैं। सरकार इसको लेकर सख्त एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि पुलिसिया चूक की बात सामने आ रही है, तो आपने देखा कैसे बड़ी चालाकी से कन्नी काट लिया और कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, हम संवेदना प्रकट करते हैं उन परिवार के प्रति, उन बच्चों के प्रति, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये वही संजय जायसवाल है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार के पुलिसिया तंत्र को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि यहाँ की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। लेकिन आज कहीं न कहीं संजय जायसवाल इस बात से कन्नी काट गए, क्योंकि जो परिजन है उन्होंने आरोप लगा दिया कि इस घटना के लिए, हत्याकांड के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। क्या यही वजह है कि आज संजय जायसवाल चुप है? ये नेता बयानबाजी करते हैं लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ संजय जायसवाल ने जिस तरीके से कहा कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, बिल्कुल शर्मनाक है। और संजय जायसवाल कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी इस हत्याकांड के मसले को लेकर फंस रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ये चीजें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। संजय जायसवाल के चेहरे पे जो असहजता है वो बताता है कि इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी भी काफी परेशान है कि उसकी छवि खराब ना हो जाए, क्योंकि ये लगातार हत्याकांड जो है मीडिया की सुर्खी में बना हुआ है, जन जन लोगों तक पहुंच रहा है और उन परिवार के प्रति लोगों की संवेदनाएं जाग रही है और सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब बीजेपी भी बैकफुट पर है और कहीं न कहीं पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़ने से पीछे हट गई है। क्योंकि अगर बीजेपी इस मसले को लेकर आक्रामक होगी तो जेडीयू भी जांच निष्पक्ष तरीके से करेगी और इस तरीके से उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी जिम्मेदार है, तो कहीं ये मामला सामने ना आ जाए। इसलिए जायसवाल ने इस सवाल से कन्नी काट ली और कहा कि सरकार सजग है, सावधान है, सतर्क है और जो भी दोषी होंगे पर कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहे भारत लाइव, हमको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।